हमने पत्नी की पढ़ाई के लिए बोली कि पढ़ेंगे और पढ़ना हम चाहते हैं, तो पढ़ने की इच्छा शक्ति को हम उसका जताए और पढ़ाई के लिए हम सहयोग उसका हर तरह से किए, खेती करके, मजदूरी करके, यहाँ तक कि पैसों की जब दिक्कत और परेशानियाँ आई तो माँ के गहने भी अंत में बेच दिए। कितना का गहने बेच दिए होंगे आप? तकरीबन 1.5 लाख के माँ का गहना बेचे हैं। उसी दरमियान 10 दिन हम जब रहे तो उसका रवैया ठीक मेरे प्रति नहीं रहा। उसका रवैया ठीक मेरे प्रति है, तो इसका और जानकारी भी हमको उन लोगों फायर कर्मी के द्वारा मिल रही थी कि इसके कई एक लड़कों से अवैध संबंध है। पत्नी के पास से भागना इसीलिए पड़ा कि स्थिति इस तरह से बन चुका था कि हमारा हत्या वहाँ हो ही जाता अगर नहीं भागते। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं अभी वैशाली जिला के चांदपुरा ओपी में हूँ, जहांगीरपुर शाम गांव में हूँ और मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, पंकज जी हैं। आप एक घटना सुन रहे होंगे सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को लेकर के। जो सोनम रघुवंशी अपने पति को हनीमून मनाने के लिए ले आता है और हनीमून के दौरान ही उसका मास्टरमाइंड है, अपने पति को मरवा देता है, उसका अफेयर किसी और से होता है। वही घटना होते होते बच गए पंकज जी। इनका सौभाग्य था कि शायद उनके साथ भी ये दुर्भाग्य हो सकता था। ये सारी कहानी बताएंगे। अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, माँ का जेवर बेच देते हैं पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के बाद उस पत्नी का नौकरी लग जाता है। नौकरी लगने के बाद क्या होता है इनके साथ, यही खुद अपने जवानी से बताएंगे। क्या हुआ, पूरी घटना को बताइए। अपनी पत्नी के बारे में बताइए कि साथ शादी कब हुई थी आपकी? 10 फरवरी 2020 को हमारी शादी हुई थी जी। पटोरी में, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक पटोरी जगह है, वहीं मेरी शादी हुई थी। हिंदू रीति रिवाज से सारे लोग, उसके परिवारजन और हमारे परिजन मिलजुल के देख के शादी किए थे। शादी के पूरे कुछ महीने बाद हमने पत्नी की पढ़ाई के लिए बोली कि पढ़ेंगे और पढ़ना हम चाहते हैं, तो पढ़ने की इच्छा शक्ति को हम उसका जताए और पढ़ाई के लिए हम सहयोग उसका हर तरह से किए, खेती करके, मजदूरी करके, यहाँ तक कि पैसों की जब दिक्कत और परेशानियाँ आई तो माँ के गहने भी अंत में बेच दिए। कितना का गहना बेच दिए होंगे आप? तकरीबन 1.5 लाख के माँ का गहना बेचे हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इनकी भावना को समझिएगा। ये पति, अपना पति का जो धर्म होता है उस धर्म पर रहें। और यहाँ तक कि जो ज्वाइंट फैमिली होता है, आज के डेट में आप मान के चलिए कि ज्वाइंट फैमिली में माँ का जेवर बेच दिए, तो पूरे परिवार का सहयोग था इनके पत्नी को आगे बढ़ाने में। कहीं कोई अड़चन नहीं हो रहा था कि इनकी पत्नी को आगे मतलब रोका ना जाए। उनकी जो इच्छा थी पढ़ करके अच्छा काम करे, अच्छा नौकरी प्राप्त करे, उसमें कहीं अड़चन नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? शादी के 2 महीने बाद हमने पत्नी को पढ़ाने लिखाने का कार्य किया, जिसमें दरमियान में पढ़ाने के दौरान में हाजीपुर पास में कोचिंग है, वहाँ आना जाना मोटरसाइकिल से पत्नी को ले जाया लाया करते थे। उसके बाद 1 साल उसी के कितना दिन लेकर गए? तकरीबन 1.5 साल के आसपास हम लेके गए कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने के लिए, जिस दरमियान हम आना जाना पत्नी को साथ में ग्रेजुएशन भी कराए। उसी दरमियान ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई, पठन पाठन का हम मतलब कि जो बोली कि पढ़ना चाहते हैं, तो हमने पढ़ाने की इच्छा शक्ति को हमने हर संभव प्रयास किया कि चलो पढ़ाया जाए, शिक्षा जरूरी है। लेकिन शिक्षा होते ही उसके बाद हमारी एक पुत्री का जन्म होता है। तकरीबन 1 साल पुत्री हमारी 1 साल बाद जन्म लिया। 7 मार्च 2021 को हमारी पुत्री के जन्म ली, जो कि ये हमारे पास है। ये बेटी है। हाँ। उसके बाद कुछ दिन और बीता, तो उसके बाद पढ़ाई लिखाई जारी रहा। उस दरमियान हमने कई एक जगहों पर जाकर उसको पढ़ाया। उसके बाद अंततः उसकी एक नौकरी फायर कर्मी के रूप में अग्निशमन में सुपौल में हो गया। उसके बाद नौकरी होने के दरमियान कुछ महीनों तक उसकी सैलरी नहीं आई। तब तक हम सैलरी उसको देते रहे। ट्रेनिंग पीरियड में पैसा नहीं मिलता है किसी भी कर्मी को। ट्रेनिंग के दरमियान हमने पैसा हर संभव प्रयास किया, उसको हर महीने भेजते रहा। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुआ उसके उपरांत तुरंत ही वो मतलब कि हमसे रिश्ता नाता तोड़ ली। और जब गए पहली बार ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही ट्रेनिंग खत्म हुई, उसके बाद पहली पदस्थापना उसका सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में हुआ। वहाँ हम साथ में गए पत्नी को। वहाँ तकरीबन 20-30 हज़ार का हम सामान भी, जो पति पत्नी का होता है, बोर्डिंग के रूप में हम लोग सामान खरीद के वहाँ पर रखा। उसके 10 दिन बाद वहाँ पर रहे तो उसके अफेयरनेस के बारे में हमको पता चला। एक मिनट। जैसे कि आप वहाँ शिफ्ट करवा दिए, ज्वाइन करवा लिए, ज्वाइन करने के कितने दिन, मतलब कि कितना दिन उनके साथ आप वहाँ रहे कि आप खुद चले आए? हम 10 दिन उसके साथ रहे ज्वाइनिंग के बाद। वहाँ के सारे सहकर्मी जो उसके विभाग के लोग हैं सब इसी बात से अवगत है। वहाँ के ग्रामीण भी अवगत है, जहाँ वो पदस्थापित है, इस बात से अवगत है। इसकी जानकारी उन लोगों को है। तो 10 दिन बाद जब इसका हम विरोध किए, क्योंकि गलत लड़का से संबंध इसका नाजायज़, कई लड़कों से जानकारी मिली। क्योंकि चूँकि हम तो कभी जाने नहीं थे, ट्रेनिंग पीरियड में हम उसके साथ रहा नहीं करते थे, क्योंकि ट्रेनिंग में अलाउ नहीं होता है किसी भी जेंट्स को। ट्रेनिंग कितना दिन का हुआ था? तकरीबन 6 से 7 महीने की हुई थी। तो ट्रेनिंग के दौरान ही उसका अफेयर किसी से हो गया? जी, ट्रेनिंग के दरमियान ही कई लोगों से उसका अफेयर हो गया। इसकी नाम बता सकते हैं? जी, राहुल राय है, जो कि आरा जिला के हैं और पदस्थापित सहरसा में पदस्थापना है उनका। पदस्थापित है। ट्रेनिंग के दौरान उनसे अफेयर हुआ? हाँ जी, इसके बारे में अवगत उनके सहकर्मी जहाँ भी है, जो भी फायर कर्मी है, जिनकी जानकारी सारे लोगों को है जो उसके साथ में थे।
अच्छा, उन लोग को पता था कि इसके साथ अफेयर चल रहा है? जी, उन लोगों के सहकर्मी लोग को सारे जो फायर स्टेशन या फायर कर्मी को पता था कि इसके बारे में हमको सूचना कई एक लोग दिए, लेकिन हम देखे कि चलो पति पत्नी का रिश्ता, इस पर इसका हम जानना चाहे तो पत्नी हमसे बता नहीं पा रही थी और हर समय प्रयास कर रही थी कि हमसे इसका रिश्ता तोड़ के मतलब कि नहीं रहना है इसके साथ। अच्छा, ये बताइए, जब ट्रेनिंग हो गई तो यहाँ आपका आना जाना कब था? ट्रेनिंग के दरमियान वो आई गई, जब तक उसको पैसों की ज़रूरत थी तब तक आई गई। जैसे ही पैसा आने लगा सैलरी, उसके बाद आना जाना यहाँ बंद कर दिया। आप और उनके बीच में मतलब कि वो कब बोली आपको कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, या कब आभास हुआ कि नहीं रहने के लिए? पहली बार जब हम गए सुपौल जिला त्रिवेणीगंज में पदस्थापना हुआ, जिस समय हम लोग गए ट्रेनिंग के उपरांत मतलब गए वहाँ पास बोर्डिंग करने, उसी दरमियान 10 दिन हम जब रहे तो उसका रवैया ठीक मेरे प्रति नहीं रहा। उसका रवैया ठीक मेरे प्रति है, तो इसका और जानकारी भी हमको उन लोगों फायर कर्मी के द्वारा मिल रही थी कि इसके कई एक लड़कों से अवैध संबंध है। तो इसका विरोध हम करना चालू कर दिए। जब विरोध किए तो उसमें मतलब कि उन्होंने हमको मारपीट के भगा दिया वहाँ से। कई लड़कों को बुला के वहाँ पर, जो राहुल के साथ मारपीट भी किया गया, जो कि राहुल है, जो कि है उनके सहकर्मी, और साथ में मिलकर जानकारी हुई तो मारपीट भी करके भगा दिया और हमको जान से मारने की हर संभव प्रयास किया गया। कुल्हाड़ी जो फायर कर्मी की एक आती है, मिलता है कुल्हाड़ी टाइप का, जो उसके ड्यूटी के आवर में, तो उस कुल्हाड़ी से हम पर वार किया गया कई एक बार, लेकिन हम बचाव करते हुए भागे वहाँ से, जैसे तैसे हम भाग के यहाँ आए। वहीं जहाँ पर आते थे उसी कैंपस, उसी रूम में ही हमारा विरोध इस तरह से कि जो कि हमको भागना। हमला किए होंगे लगभग तकरीबन 3 से 4 लोग थे वहाँ। सब लोग एम्प्लॉय थे? सब लोग एम्प्लॉय थे, उनके स्टाफ नहीं, उनके जो पूजा के जो बॉयफ्रेंड थे, जो साथ में वहाँ रहा करते थे सहकर्मी, जो कि बीटा में ट्रेनिंग किए थे, उन लोग को बुला लिए। राहुल आए और राहुल आए के सहकर्मी के साथ में। जी, पत्नी के पास से भागना इसीलिए पड़ा कि स्थिति इस तरह से बन चुका था कि हमारा हत्या वहाँ हो ही जाता अगर नहीं भागते तो। हत्या हो जाती है? जहाँ अगर नहीं भागा करते वहाँ से तो हत्या मेरा हो ही जाता है। इस प्री प्लान था उन लोग का, इस योजना से हम लोग बच पाए किसी तरह बड़ी मुश्किल से। पत्नी हमारा विरोध की, पत्नी ही तो सारी सब काम की मेरे साथ। प्री प्लान योजना के तहत हम बच गए अपने भाग से। कब की बात है ये? ये पिछले साल की बात है, 2 अप्रैल महीना 2024 की। अप्रैल महीना 2024 का। और केस आप कब किए? केस हम अभी की आवेदन किया। हमने देखा कि इस तरह के समझौता के रूप में हमने अपने माता पिता, अपने स्वजन, उसके स्वजन को इस बात से अवगत कराए। सारे स्वजन उसके भी अवगत हुए तो उसका विरोध किए। जब उस लड़की का विरोध किए तो लड़की नहीं मानी हरा। उसके माता पिता भी उसके विरोध किए, जो कि मनोज शाह और रेखा दे के रूप में उनके माता पिता है। लेकिन उनके दूसरे एक चाची, जो कि इनका नाम है माला देवी, और चचा विनोद शाह, और साथ में उसके चचेरे भाई जो विकास कुमार है, उन लोगों ने पैसों के लोभ लालच में उसकी जानकारी होते हुए उसका सपोर्ट हर संभव प्रयास किया। जब सपोर्ट किया, उन लोग कई एक थाने में आवेदन दिया हमारे खिलाफ में, और लड़की के पक्ष में पेरेंट के रूप में उन्होंने बन चुका था। तब तक के आवेदन कर रही थी हर जगह पर, और माता पिता उसके साइलेंट में बैठ गए कि हमारी बच्ची चरित्रहीन है, इसकी जानकारी से अवगत हो चुके से उसके माता पिता, इसलिए साइलेंट बैठ गए। तो दूसरा एक माता पिता जो कि मनग्रंथ रूप से बनाया गया, और वही सारी जगह हमारे प्रति आवेदन कर रही है, हर थाने हर जगह डीआईजी के पास। आपके विरुद्ध भी आवेदन कर रही है? जी, कई एक जगह पर उसकी चाची आवेदन कर रही है, चाची आवेदनकर्ता बन रही है, चाचा आवेदनकर्ता बना, वो चचेरे भाई लगा रहे हैं। वो लगा रहे हैं इस लड़की का हम पेरेंट है, लड़की झूठा मुकदमा करेंगे और दहेज प्रथा और विभिन्न प्रकार के मारपीट प्रताड़ना का केस करके तुमको जेल में सारे परिवार और जन को भेजेंगे। हमको धमकी भी दिया जा रहा है, साथ में आवेदन के साथ दिया जा रहा है, जो कि एविडेंस मेरे पास ऑलरेडी है कई एक जगह। यही आपकी बेटी? जी, यही मेरी बच्ची है। क्या नाम हुआ बाबू? बता बेटा, बताओ क्या नाम हुआ? नाम बताओ। नाम बता बेटा, नाम बताइए। मम्मी के पास जाओगी? मम्मी के पास जाएगी? मम्मी के पास जाओगी? मम्मी के पास जाओगी? मम्मी के पास जाना चाहती हो? देखिए, बच्ची है, बोल नहीं पाती है। अब आप क्या करना चाहते हैं? हम यही कहें, हमको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। जिसको इतना हम खर्च वर्च करके आज समाज में जो परिस्थिति बनी हुई है, हम इतना सारा माँ का गहना तक के भी एक परिवार में विरोध मेरा हो रहा है कि तुमने पत्नी को, हमारे परिवार के सारे लोग और भी साहब भाई है, उसका विरोध करके तुमने, हम मना किए थे कि इस तरह की लड़कियां है, इसका चरित्र शुरू से ही एक्टिविटी गंदा था, लेकिन हमने पत्नी को अपना मतलब दाम्पत्य जीवन के लिए इस चीज़ को समझा कि चलिए पत्नी है, आगे विकास करेगी तो इस बच्चे का भविष्य का निर्माण होगा। चलिए, पंकज जी हुए। पंकज जी, आपने सुना इनकी पूरी कहानी को, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के पास इतना पेशेंस था कि ये घटना तकरीबन 1 साल पहले से ये घटना घटी हुई थी। 1 साल पहले से 1 साल के बाद ये केस करते हैं। क्यों करते हैं कि सामाजिक स्तर पर चाहते थे कि हमारी बदनामी नहीं हो, और अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। उसके बाद इतना सुनने के बाद, उस लड़की का दूसरे के अफेयर सुनने के बाद भी कोई पति नहीं चाहता कि अपनी पत्नी के साथ रहे, लेकिन उसके बाद भी चाह रहे थे कि मामला को सुलझा ले, और पत्नी और बच्चे परिवार जिस तरह से सुखमय जीवन जीना चाहते थे उस तरह से दोबारा चालू हो जाए। लेकिन पत्नी इतनी चरित्रहीन निकली कि एक लड़का नहीं, कई लड़कों के साथ उसका अवैध संबंध था, और जब तक उसको ज़रूरत पड़ा, इस परिवार से ज़रूरत था कि पैसे की ज़रूरत थी या नौकरी लेने के लिए जिस तरह से उसकी ज़रूरत थी, अपने पति से ज़रूरत थी, हाजीपुर तक ये डेली जाते थे, आते थे, उनको कोचिंग करवाते थे। ज़रूरत जब ख़त्म हो गया, काम जब निकल गया, तो किसी और का हाथ पकड़ के घर से निकल गई। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, हाजीपुर। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।
लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।